अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए कीमा आलू नगेट्स पकोड़े बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसानी से घर में बनाई जा सकती है और बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसे बनाने के बाद आप बाकी जितनी भी किस्म के पकोड़े हैं वो सब भूल जाएंगे। चौंके पकोड़े ऐसी चीज़ है, ऐसी डिश है जो कि इफ्तारी में बनती ही बनती है और तकरीबन हर दस्तरख़्वान पे आपको पकोड़े लाज़मी मिलेंगे इफ्तारी में। तो चूँकि रोज़ एक ही तरीके से पकोड़े बनाकर थक जाते हैं तो उसको थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया जाए। तो आप जब ये कीमा आलू नगेट्स पकोड़े ट्राई करेंगे तो आप बाकी तमाम पकोड़ों को भूल जाएंगे। ये इतने यमी, इतने मज़ेदार और इतने डिलीशियस बन के तैयार होते हैं कि आप रोज़ इसे बनाएंगे और आपके घर वाले इसको रोज़ बनाने की फरमाइश करेंगे। चलिए जी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाज़मी देखिएगा। अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, इनको कट करके मैंने फिर इनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके ठंडा कर लिया और इनको रख लिया है। साथ ही मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसको छोटा छोटा कट कर लिया और साथ हरी मिर्चें 3 से 4 अदद चॉप कर ली हैं। इसके साथ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी चॉप कर लिया है और साथ हरी धनिया, और इसके साथ मैंने कीमा लिया है। ये कीमा मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। इसको मैंने किस तरीके से तैयार किया है उसकी रेसिपी आपको मटन पॉकेट्स वाली रेसिपी में मिल जाएगी। उसमें मैंने कंप्लीट इसको तैयार करने की मेथोडोलॉजी आपसे शेयर की है। तो देखिए जी, अब अपने जो आलू हमने बॉईल करके रख लिए थे उनको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। बिल्कुल बारीक मैश करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने ये नगेट्स पकौड़े बनाने हैं। तो इसके लिए जो हमारा आलू का जो भी मटेरियल है ना, इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली मैश होना ज़रूरी है। तो इस वजह से इसको अच्छे तरीके से मैश करना है। फिर इसमें हम शामिल करेंगे प्याज जो कि हमने चॉप करके रखी हुई थी, साथ ही हरी मिर्चें और टमाटर को ऐड कर देंगे और साथ ही कीमे को ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसका। और चूँकि हमने कीमा शामिल किया है तो ये नॉर्मली जो रेगुलर पकोड़े हम बनाते हैं उससे थोड़ा हट के हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा करारा बनाने के लिए हमने इसमें चनों का आटा शामिल किया है, भुने हुए चनों का आटा। हरा धनिया शामिल किया है, 1 टी स्पून नमक, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, ओरिगेनो लीव्स इसमें शामिल करेंगे। ये इटालियन हर्ब्स होती है, इससे खुशबू अच्छी आती है। 1 टीस्पून हम इसमें इसमें मज़ीद जायका शामिल करने के लिए उसमें मैंने 1 टीस्पून आमचूर शामिल किया है, जो कि मैंने घर ही तैयार करके रखा हुआ था। मेथी को भी घर ही सुखाया हुआ है, उसको भी हाथ की मदद से ऐसे दरदरा सा पीस के शामिल कर लेंगे। मेथी से भी पकौड़े में बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा जायका आता है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे भुने हुए चनों का आटा शामिल किया है। अगर आपके पास भुने हुए चनों का आटा नहीं है तो आप उसकी जगह पे बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसमें, चूँकि ये मटेरियल जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं या हम आलू के नगेट्स बनाते हैं, ये वही सेम मटेरियल है, लेकिन हम इससे पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे। उससे जो है हमारा जो भी मटेरियल है वो बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी बन जाएगा, चूँकि हम इसके पकोड़े बनाएंगे। और हमने इसमें भुने हुए चनों का आटा शामिल किया, तो इससे भी हमारे पकोड़े बहुत ही लजीज, मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो सारे मटेरियल को अच्छे तरीके से मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स इक्वली अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है। इसको रेस्ट दे देना है तकरीबन आधे घंटे तक के लिए। उसके बाद अब मैंने क्या किया है, जब मैंने फ्राई करना है उस टाइम पे मैंने इसमें अंडा शामिल कर देना है। पहले से नहीं शामिल करके रख देना, जब आपने फ्राई करना है तो फ़ौरन से उसमें अंडा शामिल करना है और फिर इसको फ्राई कर लेना है। तो हमने अंडा क्यों शामिल किया है, हमने अंडा इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि जब हम इसके पकौड़े बनाएं तो वो घी में जाकर खुले नहीं। वरना ऐसे होगा कि अगर आप अंडा शामिल नहीं करेंगे तो घी में जाके जो मटेरियल है वो खुल जाएगा, वो बाइंड नहीं होगा आपस में, और फिर हम उससे मज़ेदार से पकोड़े नहीं बना सकेंगे। तो इस वजह से हमारा मटेरियल जो है उसमें हम अंडा शामिल करेंगे। इतने मटेरियल में एक अंडा इनफ है। तो आप देखिएगा कि एक अंडा शामिल करने से मटेरियल की कंसिस्टेंसी कैसे हो जाती है। इसके बाद मैं इसको चम्मच की मदद से ही ऑयल में डालूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि पूरा अंडा अच्छे तरीके से सारे मटेरियल में मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने घी को गर्म करके रखा हुआ था और चम्मच की मदद से अब उसमें पकोड़े डाल लेंगे। जैसे हमने इसमें अंडा शामिल किया था तो उससे मटेरियल की जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी लिक्विडी टाइप हो गई थी, तो चम्मच से डालना ज़्यादा इजी रहेगा। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से कीमा आलू नगेट्स पकोड़े बन के रेडी होंगे इंशाल्लाह। इससे जो है ना हमारी इफ्तारी को चार चाँद लग जाएंगे।
रोज़ सेम तरीके के पकोड़े खा के थक जाते हैं तो वैरायटी चाहिए होती है, इंसान को वैसे ही हर चीज़ में वैरायटी चाहिए होती है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। तो चूँकि हमने रमज़ान प्रिपरेशन में कीमा पहले से तैयार करके रखा होता है, जैसे हम उसके रोल्स बनाने हो या समोसे वगैरह बनाने हो, तो इस तरीके से तो वो ईज़ी हो जाता है कि अगर आपके पास पहले से चीज़ें रेडी पड़ी हों तो आपने फ़ौरन तैयार नहीं करनी होती। तो रोज़े होते हैं तो ईज़िली जो है ना फिर काम जो है वो ईज़िली मैनेज हो जाता है। तो अब जैसे ही एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, खूबसूरत सा इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसको हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आपने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से हल्की आंच पे पकाना है ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। देखिए जी, जैसे ही पक जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं एक छालनी में। छालनी में निकालने के बाद इसको एक गहरे बर्तन पे छोड़ देना है। तो मैंने घी का डब्बा ही साथ रख लिया था। तो जैसे ही जितना भी एक्सेसिव ऑयल होगा वो उसमें नीचे निकल जाएगा। उसके बाद इसको किसी भी टिश्यू पेपर पे या प्लेट पे तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं ईज़िली। उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे, क्योंकि एक्सेसिव ऑयल निकल जाएगा तो ये उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे और जो ऑयल होगा ना वो निकल जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से बाकी जितना भी हमारा मटेरियल बचा हुआ है उसके पकोड़े बना लेंगे। चम्मच की मदद से मैं ऑयल में डाल दूँगी सारे पकोड़े और फिर इनको फ्राई कर लेंगे। बस 3 से 4 मिनट एक साइड को देना है। जैसे ही कलर चेंज होता है, खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाता है, तो फिर साइड को पलट लेना है और दूसरी तरफ से उसके खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर होने का इंतज़ार करना है। और जैसे वो पक जाएंगे फिर उनको हमने डिश आउट कर लेना है, निकाल लेना है। तो जैसे ही मेरा एक पूर तैयार हो जाता है तो मैं उसको रख देती हूँ ताकि जितना भी एक्सेसिव ऑयल है वो उसमें से निकल जाए, ड्रेन हो जाए। तो जैसे दूसरा जो हमारा पूर तैयार होगा तो पहले वाली छालनी में से जो पकोड़े हैं उनको हम डिश आउट कर लेंगे किसी भी प्लेट पे या टिश्यू पेपर पे, और उसके बाद जो छालनी में दूसरा पूर हम निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से ये होगा कि आपका काम इजीली मैनेज हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा और आप एक ही तरीके से मतलब एक ही टाइम में अपने हर काम को इजीली मैनेज कर सकेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब जैसे ही एक साइड से पक जाते हैं तो कलर को चेंज कर लेना है और आहिस्ता से हम इसको पलट लेंगे, दूसरी साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड से पक चुके हैं। अभी इसको निकाल लेते हैं और फिर मैं इसको अब रख दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बन के रेडी होते हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत मज़ेदार से होते हैं। ये बहुत जूसी होते हैं क्योंकि हमने इसमें कीमा शामिल किया है और हमने इसमें मैश्ड पोटैटो शामिल किए हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अंदर से मज़ेदार होते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। इनको निकालने के बाद अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। जितना भी ऑयल है वो निकल जाए उसके बाद हम इसको टिश्यू पेपर पे डिश आउट कर लेंगे। अगर टिश्यू पेपर नहीं है सिंपल प्लेट पर भी डिश आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है हमारे लिए और हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। इसके साथ साथ माह रमज़ान का मुबारक बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, अपने हमसायों का ख्याल रखिए और अल्लाह ताला की खुशनुदगी हासिल करने के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। माह रमज़ान का महीना है तो अल्लाह ताला की रहमत समेटने के लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। उसके साथ साथ अपने घर वालों का ख्याल रखिए, उन्हें मज़ेदार से पकवान बना कर दीजिए और उनकी दुआएं भी समेटिए। चलिए जी, रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।